Assalamu alaikum students. Welcome to online class. Hope you are all good and taking care of yourself, inshallah. This is your second online maths lecture for class 2. Okay students, take out your new countdown book 2. Open your book, page number 137. Students, first of all, you will have to put date and day on the top of the page. In this page, on the screen, you have seen that questions are done. स्टूडेंट्स, आपके पास जो नोट्स हैं उस पे ये पेज इस तरह से डन किया गया है, लेकिन इसका सही मेथड और सही तरीका ये आपकी एज ए असाइनमेंट भी चलेगी। ये आपने अपने नोट्स जो आपको दिए गए हैं, आप जो दिसंबर के जो नोट्स जो आपको दिए गए हैं, आपने उसमें इसको जो है वो फिल करना है और इसका होमवर्क डन करना है। ये मैं आपको भी बताती हूँ। In this page, question is telling the time earlier and later. Means कि आप ये टाइम बताएं कि पहले क्या था और बाद में क्या है। Question number 3 is look at the clocks, then write the time that is 1 hour earlier. Earlier means पहले. Then the time shown. Means ये है कि आपने इस पेज में ये करना है कि जो काम यहाँ पर दिया गया है, जो टाइम क्लॉक पे दिया गया है, वो आपने क्या करना है, उससे 1 घंटा पहले का टाइम यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि इस आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर ए है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है शॉर्ट हैंड जो है वो आपका 5 पे है एंड द लॉन्ग हैंड इज ऑन द 12। सो इस तरह यहाँ पे टाइम बन गया 5 o'clock। अब उन्होंने हमें कहा है कि हमने इसका अर्लियर मीन्स 1 घंटा पहले का टाइम बताना है। तो 1 घंटा पहले तो टाइम क्या होगा, इट इज़ 4 o'clock। सो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, 4 o'clock। सो इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी इज आपकी स्क्रीन पे जैसे नज़र आ रहा है, यहाँ पे है short hand is on the 1 and the long hand is on the 12. So time is there 1 o'clock. तो इसको हम कैसे 1 and hour हमने earlier लिखना है, मीन्स इससे पहले का 1 घंटा लिखना है। तो यहाँ पे 1 and hour है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 o'clock। सो इसी मेथड पे स्टूडेंट्स मैंने आपकी आसानी के लिए बाकी ये क्वेश्चंस डन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर सी, डी, ई एंड एफ। आपने इसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो नोट्स हैं, जो आपको दिसंबर के नोट्स दिए हैं और जो आपकी बुक है, बुक पेज नंबर 137, उस पे भी आपने जैसे ये मैंने काम किया है ऐसे ही आपने इसका होमवर्क करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, in this question, now write the time that is 1 hour later than the time shown. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अब आपने क्या करना है, जो टाइम इन क्लॉक्स पे दिया गया है उससे बाद का, मीन्स अगले घंटे, नेक्स्ट जो घंटा है, लेटर मीन्स बाद में जो आने वाला घंटा है, उसका टाइम आपने मेंशन करना है। वो कैसे करेंगे, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन नंबर ए है, यहाँ पे आपका शॉर्ट हैंड 6 पे है एंड द लॉन्ग हैंड इज़ ऑन द 12। तो टाइम इज़ 6 o'clock। तो उन्होंने कहा है आपने इसके मीन्स लेटर 1 घंटा देर का आपने जो है वो आर मेंशन करना है। सो 6 o'clock है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 o'clock। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी इज़, यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड है इज ऑन द 3 एंड द लॉन्ग हैंड इज ऑन द 12। तो टाइम इज 3 o'clock। तो 3 o'clock को हमने नेक्स्ट क्या करना है, 1 and hour लेटर लिखना है, मीन्स देर बाद का लिखना है। सो इस तरह ये हो जाएगा 4 o'clock। सो स्टूडेंट, इसी मेथड पे आपने ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर डन कर दिए हैं। आपने इस
इसको नोट्स पे, जो आपके दिसंबर के नोट्स आपको दिए गए हैं उस पे भी, और आपने जो आपकी बुक है आपने उस पे भी इन क्वेश्चंस को डन करना है अच्छे से, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है. Okay students, now come to page number 139. In this page, oh sorry student, first of all you put date and day on the top of the page. In this page we learn about half past the hour. ये जो पेज है बिल्कुल उस चीज़ से डिफरेंट है जो हमने पेज नंबर 137 में किया, या पीछे हमने टाइम के अकॉर्डिंग करते रहे. वो ये कि जैसे पहले एक कॉन्सेप्ट था 1 o'clock, 7 o'clock, और टाइम जो था वो जो लॉन्ग हैंड था 12 पे था, और एंड द शॉर्ट हैंड जो था वो किसी भी आर को मेंशन करता था, तो इस तरह से टाइम हो जाता था 12 o'clock या समथिंग एल्स. सो इसी तरह ये इससे बिल्कुल डिफरेंट पेज है, वो इस तरह के हाफ पास्ट द आवर. लुक एट दिस क्लॉक. स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे ये जो क्लॉक नज़र आ रही है इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं. वो ये कि द मिनट हैंड इज़ नो लॉन्गर पॉइंटिंग टू 12. जो मिनट हैंड है वो अब 12 को पॉइंट नहीं कर रहा. इट हैज़ मूव्ड हाफ वे द क्लॉक टू 6. अब इसने मूव कर लिया है 6 तक. हाफ जो है क्लॉक को इसने मूव कर लिया है, अब वो 6 पे आ गई है. लॉन्ग हैंड जो है वो 6 पे आ गया है. इट हैज़ मूव्ड 30 स्पेसिस. अब इसने 30 स्पेसिस मीन 30 स्पेसिस इसने जो है मूव हरकत कर ली है. इट इज़ नाउ हाफ वे बिटवीन 3 एंड 4. अब यहाँ जो 3 और 4 के दरमियान ये अब हाफ हो गया है. वो कैसे? द टाइम इज़ ऑन दिस क्लॉक इज़ हाफ पास्ट 3. मीन्स कि अब जो 3 है और जो लॉन्ग हैंड 12 पे था, तो लॉन्ग हैंड ट्रेवल करता करता जो है वो 6 पे आ गया, और 6 पे आने के बाद और जो शॉर्ट हैंड है वो हमारा 3 से ट्रेवल करता हुआ 3 और 4 के दरमियान में आ गया. सो इस तरह से इसको हम ऐसे मेंशन करेंगे, हाफ पास्ट 3 इज़ शॉर्ट फॉर हाफ एन आवर पास्ट 3 o'clock. सो हम इसको ऐसे भी मेंशन करेंगे कि टाइम इज़ हाफ पास्ट 3. वो कैसे? क्योंकि 3 को हम मेंशन करेंगे, जो पीछे वाला आर है, ना कि हम 4 को मेंशन करेंगे, हम 3 को मेंशन करेंगे कि हाफ पास्ट 3 के टाइम जो है हाफ एन आवर गुजर गया है. सो स्टूडेंट्स, अब जो हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम डन करेंगे. व्हाट टाइम डज ईच क्लॉक शो. तो यहाँ पे है कि हर क्लॉक वो क्या टाइम शो कर रही है. अब क्लॉक नंबर ए है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 बिग मार्किंग है, और जो शॉर्ट हैंड है 4 और 5 के दरमियान में है, एंड द लॉन्ग हैंड इज़ ऑन द 6. अब क्या है, लॉन्ग हैंड ने हाफ जो है हाफ वे ट्रेवल राउंड जो है वो पास कर लिया है. ठीक है, और जो हैंड है वो 4 और 5 के दरमियान है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट 4 के जो शॉर्ट हैंड है 4 और 5 के दरमियान में है, तो हम शॉर्ट हैंड के अकॉर्डिंग इसको करेंगे, तो हम लिखेंगे हाफ पास्ट 4. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बी. इस पे भी आप देखें स्टूडेंट्स, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, द शॉर्ट हैंड इज़ ऑन द इज़ बिटवीन द 7 एंड 8. तो जो शॉर्ट हैंड है वो आपका 7 और 8 के दरमियान में है, तो टाइम इज़ हाफ पास्ट 7. सो स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे डन कर दी हैं. आप इसके अकॉर्डिंग अपना होमवर्क करेंगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट डाउन योर डायरी. डू होमवर्क with practice page number 137 and 139. Okay students, hope you understood this lecture very well.
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।